उस दिन खुद वजीर ख़जाना ने यह एतराफ़ किया है कि 11 अरब के प्लेजेस हुए, लोगों ने हमसे वादे किए जब पाकिस्तान में 2022 का सैलाब आया, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कोई काबिल अमल मंसूबा हम नहीं बना सके जो दिखाकर हम दुनिया को बताते कि जो बाकी की रकम है, जो ऐलानात की हद तक है सिर्फ, वो भी जारी किए जाए। क्योंकि ये तो हम एक ऐलान तो बार बार करते हैं कि कार्बन एमिशंस में हम सबसे कम हिस्सा डालते हैं, लेकिन हम मुतासरा हैं, लेकिन हम कुछ हासिल तो नहीं कर सके ये बात कर करके। और ये आप लोगों का दौरे हुकूमत है। जी, देखिए 2 चीज़ों पे हमें जो काम करना था और काम करना है और वो है मिटिगेशन और रेज़िलियंस। जो पहली चीज़ की तरफ आपने इशारा किया कि पाकिस्तान की तो अभी अभी भी जो एमिशंस हैं वो बहुत कम हैं। लिहाज़ा उनकी मिटिगेशन के लिए ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको चेंज किया जाए ई-बाइक्स में ताकि पाकिस्तान में पोल्यूशन घटे और जो है उसके ज़रिए जो तेल का इस्तेमाल है वो भी कम हो। तो वो मिटिगेशन के ऊपर तो काम रेज़िलियंस का जो इश्यू है जिसके ज़रिए हमने इन चीज़ों से निपटने की सलाहियत हासिल करनी है। वो फिर उस पे एक बड़ा कंसेंसस चाहिए। आपने देखा अभी कि अभी कुछ दिन पहले जब चोलिस्तान में एक नई नहर निकालने की बात हुई, उसके ऊपर कितना एक सियासी वावेला हुआ हमारे एलआई की तरफ से ही। उनकी भी एक जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें वजन ये है कि आम सालों में तो हम सब पानी की कमी का शिकार रहते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि अगर वो नहर मौजूद होती तो हम उसके ज़रिए जो है पानी डाइवर्ट कर सकते थे। तो लिहाज़ा हमें यहाँ जो काम करने वाला है जो कि आसान नहीं होगा कि हर जगह से सिर्फ जो पाकिस्तान के मेजर दरिया नहीं है, इस दफ़ा वो दरियाओं में पानी आया है, जिनमें बहुत सालों से पानी नहीं आया। रावी में पानी आया, सुतलज में आया, ब्यास तक में कह रहे हैं कि पानी आएगा। तो वहाँ भी अगर हमें क्या ये इश्यू जब उठेगा, जब ये सैलाब खत्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।